पहले तो आशी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आशी आपका चयन एशियन गेम्स के लिए हो गया है, आप उसके लिए क्वालीफाई कर गई हैं, इसके लिए हम आपको पहले तो बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि ये सफ़र आपने कैसे तय किया? शूटिंग मैंने स्टार्ट की थी एनसीसी से। तो मेरी फैमिली से कोई भी शूटिंग के या फिर किसी भी स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड में नहीं है। तो जब एनसीसी में मेरा टैलेंट दिखा लोगों को, फिर वहाँ के लोगों ने मुझे सजेस्ट किया लाइक आई शुड टेक इट एज अ करियर। तो जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी तब पहला एशियन गेम्स तब हुआ था। तो लाइक मुझे कभी पता नहीं था कि मैं भी एशियन गेम्स जा सकूँगी। या 5 साल के अंदर मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की है और मध्य प्रदेश अकेडमी में मैं ट्रेनिंग करती हूँ। ऐसे ही मेरा स्टार्ट हुआ। अच्छा, बीच में आपका कुछ डाउनफॉल भी आया था जिसमें आप कुछ इवेंट्स में क्लियर नहीं कर पाई थीं, तो उसकी वजह से आप दोबारा फिर से रेंज में उतरी थीं। एक्चुअली पिछले पूरे साल तक आई वॉज इंडिया नंबर 1 सीनियर्स में। बट हुआ ये कि जब इंडिया नंबर 1 होते हैं तो आप हर टीम में होते हैं। तो इतने सारे कॉम्पिटिशन्स खेलने की वजह से जो लास्ट के कॉम्पिटिशन्स थे उसमें मेरी बॉडी मेरा इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज इतना ज़्यादा एग्जैचुरेट हो जाता है। तो लास्ट में मेरी रैंकिंग मैं नंबर 1 से नंबर 5th पे आ गई थी। तो इस साल के स्टार्टिंग में भी आई वॉज नंबर 5th। बट अभी एक बाकू वर्ल्ड कप में मेरा था, लेकिन मैंने उसको स्किप किया है ताकि मैं उस पूरे टाइम में मेरा रिकवरी पीरियड चल रहा था, ताकि मैं साल के मुझे पता था कि एंड सीज़न में काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटिशन्स होने और काफ़ी बड़े मेरी करियर के लिए। तो 1 महीना रिकवरी लेने के बाद जब मैं वापस से अभी शूटिंग में आई हूँ तो उसमें मेरी रैंक एकदम से ऊपर आई है। तो अब मैं राइट नाउ नंबर 2 राइट नाउ। और हाँ, तो एक्चुअली वो रिकवरी पीरियड मेरे लिए काफ़ी फ़ायदामंद हुआ और अभी मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और तो अब राइफ़ल शूटर नंबर 2 हो गई हैं आप पूरे देश में। हाँ जी। हाँ, तो अब आप कौन-कौन से लेवल पे काम कर रही हैं ताकि एशियन गेम्स में आप बेहतर करके दिखा पाएँ और भारत का नाम पूरी दुनिया में कर सकें? एक्चुअली नॉट इवन माई फैमिली जो मेरे को सपोर्ट करती है, बट NRAI जो कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने काफ़ी ऐसे लोगों को हायर करके रखा है जो कि हमारे काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि ताकि हम एक ओलंपिक जैसे लेवल पे खेल सकें। तो हमारे पास फॉरेन कोचेज़ हैं और हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं जो कि, और हाई परफॉर्मेंस हमारे फिज़िकल ट्रेनर्स हैं जो कि एक्चुअली हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। तो उनके कारण ही आज हम लोग इतने अच्छे लेवल के लिए परफॉर्म कर पा रहे हैं। अच्छा। आपका अगला कदम क्या होगा अभी चूँकि 2 महीने करीब का वक़्त है अभी एशियन गेम्स के लिए, तो उससे पहले कौन-कौन से स्टेप्स पर आप काम करेंगी? कहाँ-कहाँ आपके और ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं? सबसे पहले मैं अभी पेरिस जा रही हूँ। तो 16th की मेरी फ़्लाइट है फॉर पेरिस। तो वहाँ पे हमारा 1 हफ़्ते का ट्रेनिंग कैंप रहेगा। उसके बाद हम गोइंग टू चाइना जस्ट पेरिस के आने के बाद। तो वहाँ पे एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि 5 साल में पहली बार हो रहा है। तो ये 2 कॉम्पिटिशन्स के बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जिसमें ओलंपिक के लिए कोटा भी है। तो ये 3 कॉम्पिटिशन और एशियन गेम्स से पहले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो उसके बाद है एशियन गेम्स। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में एक मैच भी हो जाएगा अच्छा, जिसके लिए हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा एशियन गेम्स में परफॉर्म करने के लिए। तो ये कैंप आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे ताकि आप एशियन गेम्स में कुछ बेहतर अचीवमेंट हासिल कर पाएँ? एक्चुअली पेरिस वाला कैंप जो ये अभी है, अगले साल सेम टाइम पे ही ओलंपिक्स होना है उसी रेंज पर। तो एक्चुअली ये कैंप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि अगले साल जब हम ओलंपिक्स जाएं, जिसका भी सिलेक्शन हो मेरा हमारा, तो उसमें अगले साल हमें पता चल जाए कि सेम क्या कंडीशंस रहेंगी और सेम किस रेंज पे फायर करना है। और जो एशियन गेम्स है वो चाइना में होना है और जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है वो भी चाइना में हो रही है। तो एशियन गेम्स के पहले भी एक हमें रेंज का पता लग जाएगा कि कैसी रेंज है कैसा नहीं है। तो एक्चुअली जो भी अब मैं 1 महीने में जो भी बाहर जा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशी, हम आपकी कुछ बीती हुई उपलब्धियों की भी जानकारी जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे इवेंट हैं जिन्हें आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहते हैं कि जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए? पिछले साल मैं जूनियर वर्ल्ड कप गई थी जो कि मैं जर्मनी पहली बार गई थी। वहाँ पे मेरा क्वालिफिकेशन में मैंने हाईएस्ट मारा था। सो देयर वर लाइक मैनी कंट्रीज़ और हम लोग काफ़ी ज़्यादा शूटर्स थे। अराउंड 150 शूटर्स में मेरा वहाँ पे क्वालिफिकेशन में सबसे हाईएस्ट स्कोर था और मेरा इंडिविजुअल ब्रॉन्ज भी था उसमें। तो वो कंपटीशन मैंने जूनियर में खेला था जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा था मेरे करियर के लिए। सेकंड, जब मैं अज़रबैजान गई थी सेम इसी टाइम पे पिछले साल,
तो वो मेरा सीनियर वर्ल्ड कप पहला था, तो लाइक आई वाज लिटिल वरिड कि पहला सीनियर वर्ल्ड कप है, आई एम स्टिल अ जूनियर, बट वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ बिकॉज अज़रबैजान की रेंज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो बाकू है वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा हवा चलती है। तो वहाँ पे मेरा मिक्स्ड इवेंट में स्वप्निल कुसाले और मेरा, हम दोनों का गोल्ड था उसमें। तो वो एक्चुअली वो एक काफ़ी अच्छा पार्ट था मेरे करियर का। तो उसी से फिर मेरी रैंक इंडिया में भी नंबर 1 और काफ़ी पीक पे थी मैं उस टाइम पे। तो ये वेदर कंडीशन कितने मायने रखती हैं किसी भी एक प्लेयर के लिए, क्योंकि वो जहाँ रहता है वहाँ की कुछ कंडीशन अलग होती हैं और जब वो नई कंट्री में जाता है वहाँ मैच खेलता है तो मौसम के अनुरूप कई बार वो खुद को ढाल नहीं पाता। तो आप किस तरीके से मैनेज करती हैं, क्या कंडीशन देखती हैं? एक्चुअली इवेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा वेदर कंडीशन कैसा है। तो जो 10 मीटर एयर राइफल है उसमें क्लोज रहती है रेंज, तो उसमें वेदर कंडीशन तो कुछ भी नहीं है। बट जो मेरा इवेंट है इट्स 50 मीटर, तो 50 मीटर का जो दूरी है वो भी काफ़ी है। तो इतनी सी बुलेट होती है, तो हवा के कारण वो शिफ्ट हो जाती है। तो अगर सब कुछ ठीक है फिर भी अगर हवा चल रही है तो हम शूट नहीं कर पाते, हमें हवा के हिसाब से शूट करना पड़ता है। तो एक्चुअली वेदर कंडीशंस का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे इवेंट में, बट ये डिपेंड करता है कौन सा इवेंट है। तो 10 मीटर्स में ऐसा कुछ नहीं है, बट 50 मीटर्स में तो पूरा ज़मीन आसमान ही चेंज हो जाता है। हाँ, सही बात है। अच्छा, आपने भोपाल में जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी देखी हैं और इस समय तो मध्य प्रदेश लगातार खेलों को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और यहाँ की सुविधाएं भी बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की हैं। आप अपनी शूटिंग एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा लकी समझती हूँ कि मैं भोपाल में हूँ, बिकॉज़ मेरा घर भी भोपाल में है और भोपाल में ही एकेडमी है। तो जो हमारी मिनिस्टर मैम है यशोधरा राजे सिंधिया मैम, तो उनके कारण ये एक्चुअली इतनी अच्छी रेंज बनी है भोपाल में, और इट इज़ अराउंड 25 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम। मेरे लिए भी काफ़ी ईजी है वहाँ पे रोज़ जाकर मेरी फैमिली के साथ टाइम भी बिताना और वहाँ पे जाके प्रैक्टिस भी करना। तो लाइक इस मामले में मैं तो आई एम वेरी लकी, जो जिस शहर में मैं रहती हूँ उसी शहर में इतनी बड़ी एकेडमी है जहाँ पे पूरी वर्ल्ड की फैसिलिटीज़ मिल रही है। सो आपको पता ही होगा कि अभी मार्च में भोपाल वर्ल्ड कप हुआ था। सो इट वॉज़ अ ग्रेट इवेंट फॉर भोपाल एकेडमी कि सारे दुनिया के शूटर्स हमारे यहाँ पर भोपाल में आए थे, तो वो काफ़ी बड़ी बात है। अपने कोचेस के बारे में बताइए कि उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है आपके गेम को यहाँ तक पहुँचाने में? एक्चुअली कोचेस आपके गेम के पीछे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं के कारण आपको एक सही डायरेक्शन मिलती है कि आपको करना क्या है। तो टैलेंट सब में होता है, बट उस टैलेंट को कैसे निहारना है वो एक सिर्फ कोच ही कर सकता है। तो मेरे कोचेस हैं जिनके साथ मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। तो सुमा शिरूर मैम, जो कि अभी द्रोणाचार्य अवॉर्डी भी हैं, एंड वैभव शर्मा, तो इनके साथ मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। अच्छा। जी। तो आने वाले समय में आप और एशियन गेम्स के अलावा और क्या आप अचीव करना चाहती हैं जिसके लिए आप पूरे मन से प्रयास कर रही हैं, और ताकि और भी आप हम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गौरवान्वित कर सकें? एक्चुअली सब सारे ही एथलीट्स का सपना होता है ओलंपिक्स। तो ऑब्वियसली ओलंपिक्स तो एक सपना है ही जिसको मैं पूरा करना चाहती हूँ अगले साल। बट उससे पहले भी काफ़ी ऐसी स्मॉल स्टेप्स हैं जिसके कारण ही मैं वहाँ जा सकती हूँ। जैसे कि अभी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है बाकू में, जिसमें मैं जा रही हूँ अगले महीने, तो उसी में ओलंपिक का कोटा मिलेगा। तो एक वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे मैं ओलंपिक का कोटा सिर्फ टॉप 2 लोगों को मिलता है। तो उसमें मेरा क्वालिफ़िकेशन में अच्छा मानना, उसके बाद फाइनल्स में आना और फाइनल्स में मेडल लेके जाना, और मेडल के साथ साथ फिर मुझे कोटा जो मिलेगा, तो एक्चुअली उस पर मेरा भी काफ़ी फोकस है। तो जो ओलंपिक्स है वो तो एक लॉन्ग टर्म गोल है, बट मेरे ऐसे शॉर्ट टर्म गोल काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि एशियन गेम्स हो गया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गया, जिसके कारण मैं मेरे लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर पाऊँ। तो इस समय आप मध्य प्रदेश को कहाँ पाती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? एक्चुअली मध्य प्रदेश के शूटर्स काफ़ी ज़्यादा अभी है आगे, बिकॉज ऐश्वर्य भी सीनियर टीम में नंबर 1 पे चल रहा है और मैं भी सीनियर टीम में हूँ। तो हाँ, मतलब एमपी एकेडमी ने काफ़ी हमारा सपोर्ट किया है, तभी हम लोग आज यहाँ पर हैं। और कुछ सुविधाओं में भी आप चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए, या फिर अभी जो पर्याप्त सुविधाएं आपको मिल रही हैं? अभी तो पर्याप्त हैं सुविधाएं, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यहाँ पे रहते नहीं हैं। बट एमपी एकेडमी काफ़ी अच्छा बच्चों के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करती है, जिसके कारण ही वो एथलीट्स को बना पा रहे हैं यहाँ तक। तो ऑब्वियसली मतलब सुविधाएं तो अच्छी हैं एमपी एकेडमी में। तो शूटिंग में जिनकी दिलचस्पी है और आप जैसे जो प्लेयर्स हैं शूटिंग सीख भी रहे हैं और कुछ इस्टेब्लिश भी धीरे धीरे हो रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं इस बातचीत के ज़रिए?
हर ही चीज़ में कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि किसी में कम कंपटीशन है, किसी गेम में कम है, किसी में ज़्यादा है। हर में कंपटीशन है। बट हाँ, अगर किसी को अपना टैलेंट देखना है तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं। और एक्चुअली मुझे लगता है सिर्फ एक पढ़ाई से सबका करियर नहीं बन जाता। सबका टैलेंट अलग अलग जगह है। जैसे अगर मैं भी कभी एनसीसी में नहीं जाती और मैं भी कभी शूटिंग, कभी राइफल हाथ में नहीं उठाती 5 साल पहले, तो मुझे कभी पता नहीं चलता। मैं कभी शूटिंग के बारे में सोचती भी नहीं कि मुझे ये चुनना है। तो आई थिंक सबको अपना एक कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, अपना सब सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, किस में वो अच्छे हैं, किस में वो अच्छे नहीं हैं। इससे एक्चुअली एक्टिविटीज़ भी हो जाएंगी और उनको अपना टैलेंट भी पता चल जाएगा। तो या तो आशी, आपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस उद्देश्य से अब आगे कदम बढ़ा रही हैं उसमें आपको कामयाबी मिले, आपको एशियन गेम्स में बहुत अच्छी सफलता मिले, इसकी हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका शूटिंग का जो गेम है वो निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। इतना वक्त आपने हमें दिया, इतनी चर्चा जो हमारे साथ की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।